घड़ी मिला है मानसा जी अभी 25 दिन हो गए तो नहीं पे मुड़ के मी नहीं पे उसे लिए थी ਇਹਦਾ ਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੂ ਐਤਕੀ लोट बट बोलने ये लोट अच्छा ना बट वाली मशीन चलनी है गड्डी तो आ गई यहां साथियों नमस्कार। आज हम लोग हैं मसीतावाड़ी के दो MST SM में, जहां पिछले कई दिनों से बरसात जो आई, इस बरसात की वजह से पूरे क्षेत्र की फसलें, मूंगफली की, ग्वार की, नरमे की, कपास की फसलें बिल्कुल चौपट हो गई और तकरीबन 5 फीट से ज़्यादा पानी अब तक इन फसलों में है। अभी एक काश्तकार जो है हमारे साथी, देखो कितना नरमा, बढ़िया नरमा खड़ा हुआ था और इस नरमे को बहा रहे हैं। पानी ज़्यादा होने की वजह से पूरी की पूरी जो फसलें हैं वो चौपट हो गई हैं। देखिए किस तरीके से एक काश्तकार ने करीब 4 लाख रुपए लगा करके ये ज़मीन ठेके पे ली थी और इस ज़मीन में देखो नरमा भी बढ़िया था, अच्छी नरमे की फसल थी। 1 मरबे के करीब इन्होंने ठेके पे तो ज़मीन लेकर के, 1 मरबा ज़मीन ठेके पे लेकर के इन्होंने काश्त की थी और पूरी की पूरी फसल जो है वो चौपट हो गई। इधर देखिए आप, जो मूंगफली है, इस मूंगफली में तकरीबन 3 फीट से ज़्यादा पानी है और 3 फीट से ज़्यादा पानी होने के बाद अगर कोई ये उम्मीद करे कि यहाँ फसल हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है। इसमें अगर कोई धान की रुपाई करना चाहे तो ना तो इसमें धान होगा, कोई फसल इसमें हो नहीं सकती। ये तकरीबन 10 से 20 मरबों का एक चक है। 25 मरबे इसमें पूरी काश्त किसानों ने की थी। इधर दूर तक जहाँ आगे नरमे की फसल है, मूंगफली की फसल है, आगे मूंग भी है, वो सारी की सारी फसल इस बरसात की वजह से तबाह हो गई। ऐसे में इन काश्तकारों के पास कोई विकल्प नहीं है। मूंगफली की फसल जो पकाई की तरफ थी, अगर 10 दिन अगर और बरसात नहीं आती तो 10 दिन के बाद में ये पूरी फसल पक करके तैयार थी। अब पूरी फसल चौपट हो गई है। ऐसे में अब किसान के पास ना कोई विकल्प है, ना कोई इलाज है। इसलिए पूरे क्षेत्र के किसान
लगातार प्रशासन से, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन फसलों का सर्वे कराए, फसलों का सर्वे करा करके किसानों को उचित मुआवजा दे, इलाके में विशेष गिरदावरी करवाए, विशेष गिरदावरी करा करके किसानों को राहत देने का काम करे। लेकिन लगातार बरसातें हो रही हैं, 4 से 5 बरसातें हुई हैं और 5 बरसात होने के बाद भी यहाँ प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया है, कोई कर्मचारी नहीं आया है, कोई अधिकारी नहीं आया है किसानों की सुध लेने के लिए कि आपकी फसलें खराब हुई हैं, आपको मुआवजा देंगे या आपकी बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा चलना भी मुश्किल है इन खेतों में चलना बड़ा मुश्किल है। आ जाओ तुझे भी आओ। चलना बड़ा मुश्किल है। पूरे इस इलाके में नरमे की, ग्वार की, मूंगफली की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई और एक तरफ सरकार ये कहती है कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, किसान को फायदा पहुंचाएंगे। देखिए किस तरीके से ये नरमा, जहां पूरा का पूरा नरमा जो है वो तबाह हो गया और इसमें और भी कोई फसल है वो हो नहीं सकती। इसलिए पूरा का पूरा नरमा जो है तबाही के कगार पर है। ना प्रशासन, ना सरकार, ना कोई जनप्रतिनिधि इस इलाके में आया है और किसानों की सुध लेने के लिए कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया है। इसलिए देखिए किस तरीके से किसान की जो पकी पकाई फसल है वो तबाह हो गई। देखिए किस तरीके से पानी यहाँ खड़ा है, करीब 5 से 6 फीट ज़्यादा पानी यहाँ है। बीच में जाना साथियों संभव नहीं है। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये क्षेत्र है। करीब कई मरबों में किसानों की खड़ी जो फसल थी वो पूरी तबाह हो चुकी है। देखिए किस तरीके से किसान ने अपनी बड़ी मेहनत करके किस तरीके से ये फसल की बुआई की थी और आज इसी फसल को देखने के लिए इनके पास आने के लिए रास्ता तक नहीं है। ऐसी हालात में किसानों के साथ देखिए क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं। तकरीबन 4 से 5 फीट पानी यहाँ भर गया, पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। तबाही का मंजर आपके सामने है कि किस तरीके से किसान ने अपनी फसल को अपने बेटों की तरह से पाला। उसके बावजूद जहां सरकार ये बड़े बड़े वायदे करती है कि किसान को उसकी फसलों का दाम मिलेगा, उसकी अगर फसल अतिवृष्टि से, प्राकृतिक आपदा से अगर कोई फसलें नष्ट होगी तो उसका मुआवजा मिलेगा। देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि 5 बरसातें आ जाने के बाद भी आज तक प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ खेत में सर्वे करने के लिए नहीं आया और आना तो दूर की बात, किसी ने इस रास्ते पे आकर के मुनासिब नहीं समझा कि किसान के दर्द को देखा जाए। अब वो किसान की पीड़ा है, वो पीड़ा आप लोगों के बीच में, आप तमाम साथियों के बीच में ये पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ
बहुत से हमारे काश्तकार साथी जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनकी फसलें उजड़ गई, वो यहाँ एक जगह पे इकट्ठा हैं। उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन बात को सुनेगी। सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ काश्तकार साथी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। और ये देखिए करीब 6 फीट से ज़्यादा पानी है। खड़ी नरमे की जो फसल है वो पूरी की पूरी तबाह होगी। अतिवृष्टि के कारण मतलब पूरा एरिया जल भराव ले चुका है। अभी तक जिस तरीके से मैं आपके बीच में जो दिखा रहा हूँ, ये कोशिश करूँगा जूम करके और भी दिखाने की कि यहाँ जो फसल है वो किस तरीके से। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर सिंह है जी। ये चक 4 MST का एरिया है और अतिवृष्टि के कारण पूरा एरिया जल भराव मगन हो चुका है जल के अंदर। और ये नरमा है जो इसकी हाइट है लगभग 5 फुट और आप देख सकते हो कि इसका थोड़ा बहुत हिस्सा ही दिखाई दे रहा है और लगभग 4.5 फुट 5 फुट पानी खेतों के अंदर भर के खड़ा हो गया। पूरी फसल अब पकने पे तैयार थी और डैमेज हो चुकी है। और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि विशेष गिरदावरी के तहत हमें उचित मुआवजा प्रशासन द्वारा जो सहायता किसानों की हो सकती है वो की जाए। लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं है आपके पास। ना कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा कोई सुध नहीं लेगी और किसी के द्वारा भी कोई या मौका मुआयना या कुछ, ये तो दूर की बात है। किसी ने पूछा तक नहीं, सुना तक नहीं कि किस हालात में जिम्मेदार यहाँ गुजर बसर करना मतलब बहुत कठिन हो रखा है। पिछली बार भी फसल मर गई थी और अब की बार भी ये दूसरी बार चपेट में आ गया है। जल भराव हो गया पूरे एरिया के अंदर। नहीं तो जैसा कि ये जल भराव हुआ है, बरसात 4-5 बरसातें हुई हैं। शाम को भी कल बरसात हुई है। अच्छा, कल शाम की बरसात हुई है। पानी थोड़ा कम हुआ था, उसकी वजह से अब दोबारा पुनः उस लेवल से भी जो परसों लेवल था उससे भी पानी बढ़ गया है। देखिए जिस तरीके से जैसे नहर के जो अध्यक्ष, खाड़ों के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्या वो अध्यक्ष या कोई साथी यहाँ पहुंचा है? कोई साथी कोई नहीं पहुंचा है यहाँ पर। किसी ने पूछा नहीं किसान के क्या हालात है। नहीं तो वो तो आपके द्वारा चुना हुआ है, फिर वो क्यों नहीं पहुंचा? आपने सूचना नहीं दी, क्या हुआ ऐसे? सूचना देखो, वो उस जो हमारे एरिया का जो इस चक 4 MST का जो अध्यक्ष है उसका खुद का खेत भी ऐसे ही जल भराव की स्थिति के अंदर है। अच्छा, खुद अध्यक्ष का खेत भी? हाँ, यानी कि पूरा एरिया ही ये जलमग्न हो चुका है। मतलब उसके बाद में कोई नहीं आया? हाँ, कोई नहीं है। वो तो एक खुद काश्तकार है और उसका खुद भी इस नुकसान की चपेट में है। तो उसने आपको ये नहीं कहा कि अपने चलते हैं प्रशासन के पास, अपने लिखित में कोई देते हैं कि अपने को कोई मुआवजा मिल सके, ऐसी कोई बात? नुकसान हर बार सहन कर लेता है, लेकिन कोई उचित गाइडेंस के बिना ये कोई ऐसा कदम उठाया नहीं गया। लोकल सूचना कोई पटवारी साहब है या कोई और है, लोगों ने दी होगी और ये कोई यानी कि यहाँ पर कोई विधिवत रूप से कोई प्रशासनिक कर्मचारी नहीं पहुँचा कि यहाँ जो कोई विशेष गिरदावरी या मुआयना किया जाए ताकि उचित लाभ जो प्रशासन द्वारा किसानों को दे हो। वो सामने साथी खड़े हैं मान सिंह हमारे, उनके भी ये देखो उनका खेत है। नहीं, उनसे पूछते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि चक 12, 13, 14, 15, 16 SLW, 7 NDR और 3-4 MD में कुछ काश्तकार यहाँ के प्रशासन SDM तहसीलदार के पास गए थे जी। क्या आपको उस बात की सूचना थी? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं थी कि वो गए हैं वहाँ? वहाँ गए हैं, हमें कोई सूचना नहीं थी। आपको कोई सूचना नहीं थी? तो अभी जैसे वो सारे काश्तकार हैं जी, वो जिन जिन लोगों का फसलों से नुकसान हुआ है, जी जी, जिनके खेत में पानी भर गया है, नरमे की, मूंग की, ग्वार की, मूंगफली की जो फसलें हैं, जिनकी फसलें तबाह हुई है, उस बात को लेकर के 21 तारीख को 21 अगस्त को मेहरवाड़ा के खेल ग्राउंड में पूरे इस इलाके के जो किसान हैं वो महापंचायत कर रहे हैं। क्या आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
तो उस महापंचायत को सफल बनाएं, हर किसान का ये दायित्व है कि प्रशासन तक बात पहुंचे और उस महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो किसान नुकसान के दायरे के अंदर है उसको तो अति आवश्यक है ये पहुंचना, ताकि प्रशासन को ये पता चल सके कि किसान के साथ प्राकृतिक आपदा ने क्या कर दिया है और किस हालात से वो गुजर रहा है। ठीक है, ये हमारे काश्तकार साथी थे और रणवीर सिंह थे। अभी हमारे साथ और भी तुसी रुको, की नाम थोड़ा, की नाम थोड़ा? जसवंत सिंह। तो किन्नी किन्नी जमीन है थोड़े कोले? साढ़े को जी 12 किले ठेके ते ਲਈ है। ठेके ते ਲਈ किन्नी ਲਈ, किन्ने रुपया दी? ये जी मतलब 3.5 लाख चली सी, मतलब 3.5 लाख चली। 3.5 लाख से ते हुण थोड़े कोले कोई पटवारी तहसीलदार कोई आया है? कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया? नहीं जी। तुसी की चाਹੁੰਦੇ हो, की गलबात कहना चाह रहे हो? भी प्रशासन ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ठीक हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ जी, हमारे साथ और एक काश्तकार साथी हैं। की नाम है सरदार जी थोड़ा? कौन? कितनी जमीन है अपने? 11 किले पे 11 किले। की बीजा सीगा? नरमा मूंगफली। नरमा मूंगफली। नरमा हुण किन्ने 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 पानी है? पानी होगा 2-2 फुट। 2-2 फुट है मूंगफली? 2-2 फुट पानी है? 2 फुट तो बड़ा हो पानी ज्यादा है। तो नरमा भी खत्म हो गया बिल्कुल? नरमा खत्म हो गया, मूंगफली खत्म हो गई सारी। हुण ओदे विच चौल लग सकते हैं? चौल भी नहीं लगते। चौल भी नहीं लगते, पानी ज्यादा पानी ज्यादा है। ता आपा की कहना चाहोगे प्रशासन नूं? को मुआवजा देवे, मुआवजा देवे। आपा कोई लिखित कोई शिकायत की है किते? ना कोई नहीं करी शिकायत नहीं करी। हाँ। कोई आया भी नहीं? कोई आया भी नहीं। ठीक है। हमारे साथ और काश्तकार साथी है। अपना की नाम है अपना? गुरमीत सिंह कितनी जमीन है अपने कोले? जी मैं इत्थे 11 किले सोन दा मन अध ते लिया हुआ है हाँ। ते खर्चा करी बैठे हैं। नरमा बीजा सी, मूंगफली बीजी सी, बाजरी बीजी सी, सारा नष्ट हो गया। 3-3 4-4 फुट पानी खड़ा है, हुण झोना भी नहीं लग सकता। झोना भी नहीं लग सकता। हाँ। ता अपने की कहना चाहोगे प्रशासन ते सरकार नूं? प्रशासन ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ सारा। ਹਾਂ। ता अजे तक कोई प्रशासन दा कोई बंदा आया थोड़े नाल गलबात ਸਾਡੇ कीती है? ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ फोन करे तो उन्होंने की किया भी असी आवांगे? हाँ आवांगे आवांगे आए आखी जंदे। अच्छा, उदू बाद नहीं आए? उदू बाद नहीं आए। देखिए साथियों, ये किसान का गुस्सा है, ये दर्द है किसान का, जो ये पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। थोड़ा पीड़ा इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि किसान की बात को सुनने के लिए, उसकी फसलों की तबाही को देखने के लिए कोई भी एक सरकारी कर्मचारी, पटवारी से लेकर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, कोई नहीं आया है। और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसान को हम ये देंगे, किसान को वो देंगे। ये किसान की फसलें तबाह हो गई, पूरा इलाका पानी से भरा पड़ा है, लेकिन प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ सुध लेने के लिए नहीं आया है। और यहाँ तक कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुनाव में किसान किसान करते हैं कि किसी ये किसान मेरा है, हम किसान की बात करेंगे, तो ये किसान जब पिछले 20 दिनों से पूरे इस इलाके में पानी का जल भराव है, पानी भरा पड़ा है, तो कोई जनप्रतिनिधि ये कहने के लिए नहीं आया कि हम आपकी बात को टेबल पे करेंगे, प्रशासन से करेंगे, सरकार से करेंगे। इस बात को कहने के लिए नहीं आया। और जब भी चुनाव होते हैं तो तमाम राजनीतिक पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा करके किसान किसान किसान, हम किसान को ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, लेकिन आज तक ये कहने के लिए कोई नहीं आया कि हम आपकी बात करेंगे। इसलिए तमाम उन फेसबुक मित्रों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि आने वाली 21 अगस्त को ग्राम पंचायत मेहरवाड़ा के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में पूरे इस इलाके का काश्तकार, जिनकी फसलें इस पानी की वजह से तबाह हो गई, अतिवृष्टि की वजह से तबाह हो गई, और प्रशासन को लिखित शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा है। ये बड़े दुखद बात है। और पहुंचा तो नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी मौन है। वो एक बात लिख करके देने को तैयार नहीं है कि किसान की जो फसलें तबाह हुई है उसके मुआवजे के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि
चुने हुए जनप्रतिनिधि जो लोगों के बीच में आकर के ये कहते हैं कि हम आपकी बात करेंगे, तो ये जनता इस इलाके की है, इस इलाके के काश्तकार हैं, इनकी फसलें तबाह हुई हैं। क्या इनको अधिकार नहीं कि जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उन जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि वो किसान की बात को टेबल पे उठाएं, सरकार के सामने उठाएं। अगर सरकार नहीं माने तो उसके लिए जी जान लगा करके इन किसानों के साथ खड़े हों, तब ये माने कि ये काश्तकार हमारे हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले, चुनावी वायदे, जिसको वोट मिले वो वोट लेकर के चला गया जयपुर, दिल्ली जा करके बैठ गए और इस इलाके के किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज हम हमारे और साथी यहाँ इस इलाके में, पूरे इस इलाके में सर्वे करने के लिए आए हैं और तमाम लोगों से ये अपील करने के लिए आए हैं कि आप निराश मत होइए, उठिए, लड़िए, खड़ा होकर के सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करें, बगावत करें सरकार के खिलाफ। ऐसी सरकार जो किसान को ये कहे कि मैं किसानों को पूरा दाम दूंगी, उसके फसलों का नुकसान का मुआवजा दूंगी, ऐसी सरकार के खिलाफ आइए, आप उठिए, खड़े होइए, ऐसी सरकारों के खिलाफ आवाज को बुलंद करिए और झंडा उठा करके सरकारों के सामने चेताने का काम करिए कि हमारी फसलें तबाह हुई हैं, इस तबाही का आलम हम सरकारों से छीन करके लेंगे। इसलिए 21 अगस्त को सुबह 10:30 बजे मेहरवाड़ा के राजीव गांधी स्टेडियम में तमाम लोगों को बुलाया, इस इलाके के जागरूक लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि जो फसलें खराब हुई हैं उन फसलों का मुआवजा मिले। इन तमाम लोगों से हम ये अपील करेंगे कि सारे साथी जहाँ जहाँ साथियों का संपर्क है वो साथी तमाम लोगों से कहें कि आइए, हम लोगों को सरकार के जो भी सरकार के मापदंड हैं उन मापदंडों को सामने लेकर के जाएंगे हम सरकार के सामने। मैं आप तमाम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि जो भी साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 21 तारीख को हमारे गांव में एक बड़ी महापंचायत होगी। इस महापंचायत में इन तमाम साथियों को, जो साथी यहाँ जिनकी फसलें खराब हुई हैं, वो सारे के सारे साथी इस महापंचायत में पहुंचेंगे और महापंचायत में पहुंचेंगे नहीं, तमाम उन लोगों को लेकर के आएंगे जो पीड़ित हैं, जो लोग जिनकी फसलें खराब हुई हैं, जिनके तमाम ऐसे काश्तकार हैं जिनकी सारी की सारी फसलें, ऐसे 5-7 काश्तकार ऐसे हैं जिनके 1 बीघा भी जमीन नहीं बची और पूरी की पूरी जमीन में 5 से 6 फीट तक पानी भरा पड़ा है। और वो काश्तकार भी हैं, वो निराश होकर के अपने घरों में बैठे हैं। हम कहेंगे निराश मत होइए किसान साथियों, हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी के लोग, हमारे जन संगठन आपके साथ है, आपकी लड़ाई को हम लोग बखूबी लड़ेंगे। निराश मत होइए, सरकार के खिलाफ बगावत कीजिए, उठिए, घरों से निकल करके आइए। आप तमाम साथी अगर आएंगे तो हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि आपकी फसलों का मुआवजा आपको दिलवाएंगे, ये हम कह सकते हैं, लेकिन लोगों को लेकर के आने की जिम्मेवारी आप सबकी है। इसलिए मैं तमाम साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 21 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। और भी हमारे काश्तकार साथी आ रहे हैं और हम तमाम साथियों से यही चर्चा करेंगे कि आप सारे साथी आएंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।